अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की अगर हम बात करें तो ये तीनों को एक ही चैप्टर में क्यों रखा गया? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, व्हाई वी कीप देम इन अ सिंगल चैप्टर, एक ही यूनिट में हमने इन्हें क्यों रखा है? अल्कोहल अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप OH है, फिनॉल भी फंक्शनल ग्रुप OH से रिप्रेजेंट करता है। अल्कोहल होता है ROH, R मींस कार्बन चेन, कार्बन चेन, और कार्बन चेन के साथ अटैच है OH। फिनॉल में OH किसके साथ अटैच होता है बच्चों? बेंजीन के साथ OH अटैच है, उसे फिनॉल कहते हैं। एंड ईथर में दोनों ही तरफ कार्बन चेन होती है, दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, और बीच में O रहता है। और एक चीज जो तीनों में कॉमन है वो है ऑक्सीजन, O। सो ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर तीनों में ही कॉमन है, दैट्स व्हाई ये तीनों के तीनों एक ही चैप्टर के अंदर मर्ज किए गए हैं। ओके, अल्कोहल और फिनॉल तो बेसिकली यहाँ इन दोनों में तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ये दोनों तो सेम फंक्शनल ग्रुप से बने हैं। देखो सीधा फंक्शनल ग्रुप OH, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप OH है। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप अलग है, बट क्योंकि नेटिव एटम सेम है, नेटिव एटम सेम है तीनों में, सी दैट्स व्हाई दे थ्री आर इन अ सिंगल ग्रुप। पहले अल्कोहल्स और फिनॉल्स को पढ़ना है, फिर हमें ईथर्स को पढ़ना है। सो डू वी हैव सम नॉलेज ऑफ अल्कोहल, व्हाई वी यूज्ड अल्कोहल, क्यों अल्कोहल जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है इसके बारे में बच्चों? ताकि पीने से बच सके, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, अल्कोहल बहुत ज्यादा यूजफुल है। इट यूज्ड as a medicine in medical industry, and it used in making sanitizers and all the rectified spirits and all, आप सबको पता होगा, ठीक है। एंड साथ ही अल्कोहल को एक बहुत सैनिटाइजर की फॉर्म में यूज तो होता है, साथ ही इस अल्कोहल को एक बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट भी माना जाता है। और अल्कोहल से हम लोग कॉफ सिरप्स बनाते हैं, और अल्कोहल का यूज एस्टर बनाने में भी काम आता है। आप सबको पता है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 10th में भी, और एस्टेरिफिकेशन क्लास 11th में भी पढ़ा था हम लोगों ने। उस रिएक्शन में हमने पढ़ा था एस्टर बनता है। एस्टर क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। एस्टर बनाने में अल्कोहल का ही मेन रोल होता है। साथ ही अल्कोहल एक बेवरेज है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल होता है। फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल सोप बनाने में यूज होता है। सोप के साथ साथ फिनॉल डिओड्रेंट में भी यूज किया जाता है। जितने भी डिओड्रेंट होते हैं, स्प्रे होते हैं, सी दिस इज ऑन दिस स्प्रे, यहाँ पे भी डेफिनेटली इसके इंग्रेडिएंट में कुछ मेंशन ऐसा होगा। तो इसके इंग्रेडिएंट में लिखा है LPG सॉल्वेंट्स एंड फ्रेगनेंस। तो LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोल क्या है? व्हाट इज पेट्रोल? पेट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ एन हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन होता है पेट्रोल। आपको पता है? आप सबको पता है घर में LPG गैस सिलेंडर में क्या होता है? ब्यूटेन। तो इसके अंदर एक हाइड्रोकार्बन है, साथ ही और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मेंशन है। अब सारे तो पढ़े नहीं जा सकते हैं। सो देयर इज अ मेंशन ऑफ अल्कोहलिक सॉल्वेंट। अल्कोहलिक सॉल्वेंट मतलब इसका बेस है, इसका बेस है, तभी ना लिखा जाता है। स्पेशली इसमें मेंशन भी होता है कि जब भी आप स्प्रे करें तो इसकी नोजल के पास फायर नहीं हो, ये आग पकड़ सकता है। पता है आपको इस चीज के बारे में? जितने भी ऐसे स्प्रेज होते हैं दे कैन कैच फायर इजीली बिकॉज उसके अंदर अल्कोहल होता है, और अल्कोहल ना भी हो तो भी हाइड्रोकार्बन जो होता है वो भी इसका फायर कैच कर लेगा आसानी से। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले, स्टार्ट करने वाले। ईथर हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसा मान लेंगे इसको सेकेंड पार्ट, एंड दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, अल्कोहल फिनॉल। पढ़ना क्या है बच्चों? सबसे पहले हम इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इन्हें हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज है जिससे हम इन्हें बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इन टर्म्स ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम। और आपको बता दूं कि इस चैप्टर की जो रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा काम आती है, आगे चैप्टर्स के लिंक में रहती है। क्योंकि तुम्हें पता है बच्चों, अल्कोहल से आप आगे जाके बनाएंगे एल्डिहाइड, आप अल्कोहल से आगे जाके बनाएंगे कीटोन, और आपको पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, अल्कोहल से कीटोन बनेगा, वो इसी चैप्टर में सीख जाएंगे हम। कब सीखेंगे? जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और वो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनसे एल्डिहाइड बनता है, इनसे कीटोन बनता है, वो रिएक्शन जो हमने यहाँ पढ़ी वो इससे नेक्स्ट चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे।
तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाते कैसे हैं? अल्कोहल से बनाते हैं। वो इस चैप्टर में भी सीखेंगे और इससे नेक्स्ट में भी सीखेंगे, तो लिंक हुआ ना। तो बेसिकली ये चैप्टर लिंक है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है। चलिए पॉज करेंगे, इसको पहले लिख लो आप लोग। बताएं प्रिपरेशन में एक तो ये चीज याद रखना, गैसोलीन एंड ऑल, गैसोलीन और बैकेलाइट, गैसोलीन अल्कोहल, गैसोलीन बनाने में यूज होता है, गैसोलीन काइंड ऑफ फ्लूइड, एंड फिनॉल बैकेलाइट बनाने में यूज होता है। बैकेलाइट इज एन आइसोमर, इज अ पॉलीमर दैट यूज्ड इन मेकिंग स्विच बोर्ड्स। प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग अल्कोहल की, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट अल्कोहल हम लोग बनाने वाले हैं फ्रॉम हैलोएल्केन। बच्चों मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि हैलोएल्केन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। किससे रिएक्शन करेंगे हैलोएल्केन की अल्कोहल बनेगा? हैंड रेज करें एवरीवन, रेज योर हैंड्स। बोले वाटर, क्या बात कर रहे हो? नहीं वाटर नहीं है, वाटर नहीं है, नो वाटर एट ऑल। KOH, absolutely right, and that is aqueous KOH, याद आया? बनेगा ROH, R यानी चेन के साथ OH आ जाएगा और KX बाहर, जैसे कि CH3 CH2 Cl। अगर aqueous KOH से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH2 OH और KCl बाहर, बन गया अल्कोहल। इससे मुझे एक चीज और करानी, पॉज करो एक बार आयुष, तब तक मैं हम लोग हैलोएल्केन्स, जो भी हमने मेथड पढ़ा, हम लोग हैलोएल्केन्स से बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। आप सेकेंडरी भी बना सकते हैं, पर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ आपको एल्कीन भी मिलता है। पर अगर आपने इसी सेम मेथड से KOH से टर्शरी अल्कोहल बनाने की कोशिश करी तो वो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एल्कीन मिलता है, टर्शरी अल्कोहल यहाँ नहीं मिलती। What I am saying over there is, मैं समझाऊंगी भी इसको। आप लोग हैलोएल्केन लो, आप लोगों को लेना है हैलोएल्केन। ये मैंने प्राइमरी हैलोएल्केन लिया। प्राइमरी हैलोएल्केन क्यों है फेवर? ये क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगले एक ही कार्बन से अटैच है। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगले कितने कार्बन से अटैच है? 1। दिस इज प्राइमरी हैलोएल्केन। अब ध्यान दो इधर, यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के दोनों तरफ कितने कार्बन है? 1 and 1 2, we call it secondary। ठीक है। टर्शरी के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगले 3 कार्बन से अटैच है। we call it a tertiary haloalkane, ओके। फर्स्ट वाले से कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही KOH डालते हैं आपका K Br के साथ बाहर, K और Br बाहर, और Br को रिप्लेस करके कौन आएगा? बोलो भाई, OH आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, नो टेंशन एट ऑल। पॉज करना एक बार। आकाश जैसे एनडीए एग्जाम में देने देंगे वो लोग, ठीक है। इधर देखो, पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि सीरियसनेस ना बेच चुके हो तुम लोग, अपनी खत्म नहीं होगी, बेच चुके हो, दान दे दी तुम लोगों ने उसको। देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, इधर से ना आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक अल्कोहल मिलेगा और एक एल्कीन मिलता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर देयर। यहाँ पर मिक्सचर इसलिए मिलते हैं, ध्यान से देखना, ये CH3 OH के साथ बाहर प्लस ये Br K के साथ बाहर, और ये चीज जो है ना यहाँ पे, प्लीज ध्यान से देखेंगे इसको, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। पर डबल बॉन्ड आएगा कैसे दीदी? एक तो CH है और एक CH3 है। ध्यान से देखना बच्चे, एक जो CH है वो CH2 हो गया और दूसरे वाला CH3 भी, दोनों के बीच डबल बॉन्ड। तो बेसिकली एल्कीन मिला और हमें एक अल्कोहल मिला। क्या ये एग्जाम में आती है रिएक्शन? नो, देख लो, पर आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एल्कीन, सेकेंडरी अल्कोहल कभी भी हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा।
क्यों मिलेगा ही नहीं। हमें सेकेंडरी अल्कोहल अगर देखना चाहेंगे तो वो हमें क्या मिलता है, बल्कि उसकी जगह अल्कोहल और साथ में एल्कीन का मिक्सचर। यहाँ जो टर्शरी तुम लोग अगर अल्कोहल ढूंढने जाओगे, टर्शरी की केस में तो और प्रॉब्लम आएगी, कभी भी अल्कोहल मिलता नहीं है टर्शरी, स्पेस मेथड से नहीं मिलता। क्या होता है, के और बी आर बाहर, तो के और बी आर बाहर होगा तो ये बनेगा CH3, C CH3, ये वाला C ना CH2 हो जाता है, यहां से एक H गायब और यहां से Br गायब, तेरी H इसी का जाएगा। आप तीनों में से जिसकी मर्जी है उसका H निकालो, आपको चॉइस है। इस कार्बन के साथ जो 3 कार्बन लगे, आपको जिसका H निकालना है उसका निकालो, H एक ही जाएगा। H किसके साथ बाहर होगा, OH के साथ, वाटर बाहर, Br बाहर किसके साथ, H किसके साथ, तो इनके बीच में अगर ये H इसका बाहर होता तो डबल बॉन्ड यहाँ होता, बाकी दोनों CH3 ही रहते। अगर H इसका बाहर होता तो बाकी दोनों CH3 रहते, ये CH2 बनता, यहाँ डबल बॉन्ड आता, तो बाहर आया क्या हुआ अनुष्का, KBr एंड H2। क्या ये रिएक्शन एग्जाम में आती है, थर्ड वन, यस, इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। आकाश, इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं बेटा, कौन बताएगा इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं? मोहित आप बताएं। हाइड्रो निकला यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकला और हैलोजन ग्रुप बाहर निकला, इसमें से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकला, सो वी कॉल इट डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। करें बच्चा, पॉज कर देंगे। आयुष, राघु, मोहन प्यारे। सेकेंड हम लोग बना रहे अल्कोहल, वी प्रिपेयर बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। क्लास आपको एल्डिहाइड और कीटोन का मैं आई विल टेल यू वन थिंग ओवर देयर, सुनो ध्यान से। एसिड से अगर आप रिडक्शन करते हो ना, ये चीज आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझा रही हूँ, मैं इरेज कर दूंगी क्योंकि आगे वाले चैप्टर में मुझे कराना है। एसिड के रिडक्शन से मिलता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और इनके रिडक्शन से मिलती है हमें अल्कोहल। सो एसिड से एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, और एल्डिहाइड पीरियोडिक टेबल में क्या ही मिलेगा देखने को, और एल्डिहाइड कीटोन से हमें मिलेगी अल्कोहल। हम एसिड से डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं अल्कोहल तक, तब भी हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, रिडक्शन। आप इससे वापस अगर आते हैं, मतलब आपका मन कर रहा है कि यार मैं अल्कोहल से अब एल्डिहाइड बनाऊं, तो आपको क्या करना होगा, जब वापस आते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन से एसिड भी मिलता है बाय ऑक्सीडेशन। तो ये चेन आपको याद रखनी है, बहुत हेल्प करती है कन्वर्जन में। क्या दीदी अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड मिल सकता है, ऑफ कोर्स, तब भी क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो ये चेन आपको याद रखनी होगी। हमें अगर एसिड से हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, वी नीड टू रिड्यूस, और एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना है, रिड्यूस। अगर आप एक फॉर्म याद कर लेंगे ना, रिवर्स आपको खुद ही याद हो जाएगी। क्लियर? तो इसीलिए तीनों इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड है। मैंने आपको बोला ना, अगला चैप्टर क्या है, अगला है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर है ना। तो अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर क्या है, अल्कोहल। इन तीनों का आपस में स्ट्रॉन्ग लिंक है, इसलिए दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग बना लो, इस रिएक्शन, इस हेडिंग के नीचे मत बनाओ, अलग से कहीं साइड में आप बना लो। पॉज करो यार एक बार, तो स्टार्ट करें। चलो, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन पे स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से बनाना शुरू करते हैं अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनता है बच्चों सेकेंडरी। देखो हम लोग ना रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, और ये अभी लर्न करके अपने माइंड में सेट कर लो। आपके पास आप निकल यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज कर सकते हैं, सोडियम के साथ C2H5OH यूज कर सकते हैं, एंड थर्ड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूं ना, आप लोग ये वाले तो मतलब लर्न कर लो अपने दिमाग में केमिस्ट्री के लिए, यू हैव टू सेट। पर्सनली माय फेवरेट इज दिस,
आई यूजुअली राइट दिस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड लेते हैं क्लास, एल्डिहाइड का फॉर्मूला बताएं तो, व्हाट्स द फंक्शनल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड? रेज योर हैंड एवरीवन, देखते कितना को याद है। चैप्टर कर रहे हैं और हम लोग को ये फॉर्मूला नहीं आता तो हम किसी काम के नहीं है। हैंड रेज, डोंट कंफर्म। ध्रुव, CHO, absolutely right. CHO is the functional group of aldehyde. तो CHO के साथ कोई भी चेन हो सकती है। This is the functional group. Favor aldehyde, CHO. इसके पीछे कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है। We are doing reduction. Reduction का मतलब होता है addition of hydrogen. We are doing reduction of aldehyde. तो aldehyde में क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है। और किसी भी कैटलिस्ट को आप यूज कर सकते हो। Here I am using lithium aluminium hydride. See everyone, पेन छोड़ दो अभी। देखो CH3, CH, एक H यहां से आ जाएगा बेटा। CH2, देख रहे हो CH से क्या हो गया, और O के साथ लगेगा एक और H। कितने H लगाए हमने? एक H इस कार्बन को दिया और एक H इस, है ना, एक सिंगल H से क्या बन गया? CH2, और O के साथ भी एक H आ गया, ये बन गया अल्कोहल। तुम लोगों को H अगर लगाने नहीं आ रहे तो सीधा कॉन्सेप्ट है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो दो ही कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। कार्बन ना कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अभी कीटोन को ले लो आप। क्या आप लोगों को पता था कीटोन में C+O ग्रुप होता है? आवाज तो ये सबकी आएगी। एल्डिहाइड पे 4-5 ही हाथ खड़े थे। कीटोन सबको आता है, बहुत बढ़िया। कीटोन आसान है, सबको आता होगा। पता था कीटोन C+O होता है? कीटोन में भी सेम काम कर रहा है। तो एक H जाएगा कार्बन को और एक H, तो CH3, इस C के पास एक H आया और यहां बॉन्ड डबल से सिंगल। OH जिस कार्बन से लगा वो अगले कितने कार्बन से जुड़ा है? सेकेंडरी। शैलजा नाम बता इसका। दो कार्बन फेवरेट है तो आप लोगों का ढूंढते से रहते हो आप। इथेनॉल। आकाश, इसका नाम बताओ। प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेनॉल तो तब होता जब फर्स्ट कॉर्नर कार्बन पे OH होता। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। दिस इज प्रोपेन स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन। प्रोपेन सेकंड पोजीशन पे OH लगा है। ऑल स्टैंड्स फॉर OH एंड दिस इज इथ, 2 कार्बन है इथ। इथेन OH के लिए ऑल लगा है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करें का आयुष पॉज करेंगे। पहले सब समझ लो, बाद में नोट करना एक दूसरे से। स्टॉप एवरीवन, समझ लो। आयुष, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये 2 चीजें हैं जिनसे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड, सॉरी, इनसे अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन से भी हमने प्राइमरी अल्कोहल मिला था या सेकेंडरी, टर्शरी नहीं मिला था ना बच्चों, है ना ही एल्डिहाइड से टर्शरी मिलता है, ना ही कीटोन से टर्शरी मिलता है, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड से टर्शरी मिलेगा, ना ही एस्टर से। इन चारों को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये याद रखना, केमिस्ट्री में इन चारों ग्रुप्स को कार्बोनिल बोला जाता है क्योंकि सबके पास CO है। एल्डिहाइड भी CO ग्रुप को कैरी करता है, CO और एक H होता है। कीटोन तो होता ही CO ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CO और OH, और एस्टर होता है CO एंड O। देखो चारों के पास CO ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। क्योंकि चारों के पास CO ग्रुप है तो इन चारों को एक साथ बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो या सेकेंडरी, आप टर्शरी नहीं बना सकते। एक और चीज, तीनों से आप अल्कोहल जब बनाते हैं, तीनों से नहीं चारों से बल्कि, तो इन चारों से अल्कोहल बनाने का सिर्फ एक लौता हमारे पास तरीका है, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में हम इन एजेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग गए और अल्कोहल बनाना शुरू किया। हमने नई एक फैक्ट्री खोली, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना शुरू किया। सुनते रहना ध्यान से। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने ये यूज किया। ये प्रोसेस बहुत महंगा हुआ
क्योंकि ये एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने कहा यार ये तो बहुत महंगा है, मतलब इतने की तो अल्कोहल की सेल नहीं हो रही जितना महंगा हम अल्कोहल बना रहे। तो एक प्रोसेस मैं सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लेंगे एस्टर, और एस्टर से बनाएंगे रिडक्शन करके, क्या बना रहे हैं सबसे बोलो, अल्कोहल। वो प्रोसेस होगा चीपर, सस्ता, और उसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, रिएक्शंस इनकी सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पहले बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो कर दो आयुष, इसको बंद करो रेड बटन के साथ।